आज हम लोग पढ़ेंगे प्रथम कृषक एवं पशुपालक। क्या पढ़ेंगे? प्रथम कृषक एवं पशुपालक। प्रथम कृषक एवं पशुपालक। आप लोग क्लास में पढ़ते हैं, फिर घर पर भी पढ़ेंगे, बढ़िया से वीडियो भी देखेंगे, तो इस तरह से आप लोग बहुत जल्दी सीखेंगे। बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को जानकारियाँ प्राप्त होगा। इसीलिए वीडियो भी जरूर देखिए, किताब भी पढ़िए और प्रतिदिन नियमित स्कूल भी आइए। तो प्रथम कृषक और पशुपालक। पृथ्वी पर सबसे पहले मानव जो है कैसे पशुपालन करना सीखा, कैसे कृषि करना सीखा, इनके बारे में आज जानेंगे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी पर सबसे पहले इराक और ईरान के क्षेत्र में कृषि कार्य शुरू हुआ। वहां से लोग धीरे धीरे अन्य क्षेत्रों की तरफ पलायन किया और वहां पर कृषि कार्य करना सीखा। भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में सबसे पहले कृषि कार्य का शुरुआत हुआ। तो कृषि कार्य का शुरुआत से पहले क्या थे मानव? कृषि कार्य के शुरुआत से पहले मानव क्या करते थे? झुंड बना करके शिकार करते थे और जंगलों से फल फूल कंद मूल को इकट्ठा करते थे और उसी को वे अपने भोजन के रूप में उपयोग करते थे। इस तरह से झुंड में बच्चे और महिलाएं भी होता था। तो बच्चे और महिलाएं भी होता था, तो बच्चे और महिलाएं भी जंगल में विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे जो उगते थे, उनमें जो फल प्राप्त होता था, तो उन फलों से जो बीज प्राप्त होता था, इनकी जानकारियां महिलाओं को अच्छी तरह से पता था। धीरे धीरे पुरुष लोग शिकार करने के लिए झुंड बना करके निकलने लगे, महिला बच्चों की देखभाल करने लगे। तो इस क्रम में वे क्या करने लगे कि पेड़ पौधे के बीजों को धरती के नीचे दबा करके रखने के बाद धीरे धीरे उससे उगने वाले फल, उनकी सिंचाई के बारे में उनको पता हुआ, ज्ञात हुआ। इस तरह से कृषि का आविष्कार हुआ। जब कृषि फसल का उत्पादन शुरू हुआ, तो फसल को देखभाल करने के लिए, उसको संरक्षण करने के लिए लोगों का फसल के निकट घर होना आवश्यक हो। इस तरह से वह फसल के किनारे निकट बगल में झोपड़ी बनाने लगा फसल की सुरक्षा के लिए। और फसल उत्पादन को अच्छी तरह से भंडारित करने के लिए उसको बर्तन की आवश्यकता थी, इसलिए वे धीरे धीरे मिट्टी के बर्तन को बनाना सीख गए। इस तरह से वह फसल उत्पादन सीखे और मिट्टी के बर्तन बनाना सीखे। साथ में जब शिकार करने जाते थे तो इन लोगों को भेड़ बकरियों के अलावा उनके बच्चे भी प्राप्त होते थे शिकार में, तो उनको वे उनका पालन करने लगे, इस उद्देश्य से कि समय आने पर, बड़ा होने पर इससे अधिक मांस मिलेगा और समय आने पर इसको हम लोग काट के खाएंगे। इस उद्देश्य से वे उनका पालन करने लगे। उसमें वे इस बात का ख्याल रखते थे कि हिंसक जानवर न हो, भेड़ बकरी जो हिंसा को उतारू न हो, उनके बच्चों को पालना शुरू किए, कुत्ता को पालना शुरू किए। इस तरह से धीरे धीरे पशुपालन भी सीख गए मानव और फसल के निकट झोपड़ी बनाने लगे। तो अस्थायी बस्ती का भी आरंभ हुआ, विस्तार हुआ। तब जाकर के वे खाना पका के खाने, चूंकि आग का आविष्कार हो चुका था तो खाना पका कर भी खाने लगे। तो चूल्हे का भी साक्ष्य मिला है पुरातत्वविदों को नवपाषाण कालीन। फिर नवपाषाण काल में मानव का संस्कार, अंतिम संस्कार करने का भी साक्ष्य मिला। मानव इस समय में लाश को, शव को दफनाते थे, ऐसा साक्ष्य पुरातत्वविदों को मिला। सबसे पहले भारत में गेहूं और जौ का उत्पादन जो है वह वर्तमान के पाकिस्तान के मेहरगढ़ से मिला। वहाँ पर गेहूं जौ उपजाने का साक्ष्य मिला। बिहार के चिरौंज से भी नवपाषाण कालीन हड्डी और सिंहों का औजार मिला। झारखंड से भी नवपाषाण कालीन औजार मिला है। इस प्रकार भारत में भी, भारत के अलावा अन्य जगहों पर भी कृषि, पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इस तरह से मानव अपना विकास की यात्रा को आगे निरंतर जारी रखें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।